ये देखो बच्चों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए बात हो रही है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये बच्चों इसमें दो तरह के दो पार्ट में स्प्लिट होता है। आधा पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। जो जीएसटी हम पढ़ते हैं, और ये पढ़ते क्या प्रैक्टिकली भी यही होता है कि जीएसटी हाफ विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट एंड हाफ विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें बच्चों क्या होता है जो जीएसटी में कि जो, और एक लाइन और है, जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी तो होता है, और जो जीएसटी हम पे करते हैं वो हमारे लिए एसेट है। जो जीएसटी हम पे करते हैं वो एसेट है, जो जीएसटी हम पे करते हैं कलेक्ट करते हैं वो लायबिलिटी है। अभी मैं और इस पर एलैबोरेट करता हूँ। और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट पे जाता है, आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है। जी देखिए बच्चों, ऑल बच्चों सारे जो एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू जीएसटी। और जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज एंड जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल दो है। जीएसटी पेड के लिए लिख लो, आप लिखो बच्चों, जीएसटी पेड ऑन परचेजेज इज एन एसेट। GST paid on purchases is an asset. It can be claimed as input GST. और बच्चों इस लाइन को भी अच्छे से समझ लो। If goods is bought within the same state, if goods is bought within the same state, GST is split in two parts. CGST, Central Government Goods and Service Tax. SGST, State Government Goods and Service Tax. ठीक है बच्चों, आधा आधा। अगर जो मान लो जीएसटी रेट 18% है, तो बच्चों इसमें 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। क्योंकि बच्चों जो गवर्नमेंट है, वो इसमें स्टेट गवर्नमेंट आधा ले लेती है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। आधा स्टेट गवर्नमेंट लेती है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से, और यदि
if goods is bought from another state, we pay इनपुट IGST, इनपुट इंटीग्रेटेड अब ये बाद में स्प्लिट होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हम इसको पे करते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब बच्चों जो अगला स्टेप है, जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है, जैसे हमने परचेज करा, एक एग्जांपल है, परचेज ऑफ 1 लाख विद इन स्टेट, तो हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख पर 18% GST है, इनपुट CGST डेबिट 9000, इनपुट SGST डेबिट 9000 टू बैंक। अगर जो कोई बोले रूल बताओ, रूल हमारे लिए तो सबसे आसान काम होता है बताना, रूल से ही हमको हेल्प मिलती है। ये हमारा नॉमिनल का पहला रूल हो जाएगा एक्सपेंस, ये हमारे लिए एसेट प्लस हो जाएगा, ये भी एसेट प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें इसका रिइंबर्समेंट मिलेगा, और ये एसेट माइनस, और इंटरस्टेट गुड्स बॉट 50,000 18% IGST, क्योंकि बच्चों इंटरस्टेट का मतलब है वन स्टेट टू अनदर। मान लो दिल्ली से देहरादून ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से देहरादून ला रहे हैं, परचेजेस डेबिट, इनपुट IGST डेबिट, टू बैंक। या अब है बच्चों यहां से आगे, जब हम सेल करते हैं, व्हेन गुड्स इज सोल्ड, देन वी कलेक्ट, सोल्ड इन स्टेट, सेम स्टेट, then we collect GST from customer, then we collect GST from customer called output GST. It is a liability. Example, goods of 1,50,000 sold in same state, 18% GST, bank account debit to sales 177 था, 150 to output GST, output CGST 13,500 to output SGST। रूल लगा के हमको पिक्चर क्लियर होती है, A प्लस सेल्स इनकम प्लस आउटपुट IGST लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी प्लस। अब है सोल्ड
इंटरस्टेट 30,000 18% IGST आ जाएगा। बैंक डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। अब बच्चों यदि इतना ही जीएसटी है तो सेट ऑफ रूल है, वो ये कह रहे हैं बच्चों की बस दो चीजें ध्यान रखना, CGST एंड SGST can't be set off to each other. One is central government, one is state government. There is no cancel, no set off. One belongs to central government, बताइए CGST है, another SGST belongs to state government. There is no chance of म्यूचुअल सेट ऑफ। तो ये है, पहले वो ये बोल रहे हैं आउटपुट CGST का जो ऑर्डर है, हाउ टू सेट ऑफ। नंबर 1 इनपुट CGST, नंबर 2 इनपुट IGST। ये सीक्वेंसिंग है, ये सीक्वेंसिंग है। ओके, फिर है बच्चों आउटपुट SGST, आउटपुट SGST ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। फर्स्ट फ्रॉम इनपुट SGST, second from input IGST। फिर है बच्चों आउटपुट IGST, नंबर 1 इनपुट IGST, नंबर 2 इनपुट CGST, नंबर 3 इनपुट SGST। ये आपको ध्यान रखना, मतलब CGST से हो सकता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने ग्राहक से कलेक्ट किया, हमने पे करते वक्त इनपुट दिया, ग्राहक से जो कलेक्ट किया वो आउटपुट है। तो बच्चों ये सीक्वेंसिंग ध्यान रखनी है। जब ये बेसिक रूल क्लियर होंगे जब ये बच्चों बेसिक रूल क्लियर होंगे
अब देखो फिर से इस बात को, तो सर टोटल ये ऑर्डर किस चीज का है? मतलब जब हम सीजीएसटी देंगे तो एसजीएसटी देंगे, वो तो क्लियर है, लेकिन ये जो आईजीएसटी है तो ये देखो मैंने ये बोला कि जो आउटपुट सीजीएसटी है वो हमारे लिए लायबिलिटी है और जो इनपुट सीजीएसटी है वो एसेट है। अगर जो मैंने यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन किया, ये ध्यान से समझना, इसका जवाब मिलेगा। ये मेरी इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहली एंट्री है, तो क्या इस एंट्री में आप जीएसटी पे कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, एसेट हो गया। तो ये एसेट को आप संभाल के कोई रखोगे, देखते जाओगे। यहां आपने इंटरस्टेट माल खरीदा, यहां भी पे कर दिया, ये भी एसेट हो गया। एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस एसेट माइनस हो गया। अब आपने ग्राहक को माल बेचा, जब आपने ग्राहक को माल बेचा भाई, तो आपने आउटपुट सीजीएसटी कर लिया। तो क्या ये जिंदगी भर 6 लेजर्स खुले ही रहेंगे या बंद भी होंगे? हैं तो ये एसेट और लायबिलिटी। कुछ हमने पे करा वो हमने एसेट मान लिया, जो हमने ग्राहक से कलेक्ट करा उसे हमने लायबिलिटी मान लिया। तो ये आपस में खत्म भी तो करने हैं। जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, तो क्या क्रेडिटर्स जिंदगी भर कोई क्रेडिटर रहते हैं? यदि आपने मेरे पैसे देने हो, सपोज एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल मान रहा हूं, तो जिंदगी भर कोई देने होंगे, कभी तो दोगे। किस चीज को मैं लायबिलिटी बोल रहा हूं, वो लायबिलिटी हमेशा कोई रहने वाली है, कभी ना कभी तो मुझे पे करनी है। तो जब ये मैंने ग्राहक से वसूल लिए, तो अब मैं, सरकार कहेगी हमारे है ना, हमें दो। तो मैं कहूंगा ठहरो, मैंने तुम्हें परचेज में दे रखे हैं ये, तो गवर्नमेंट कहेगी कर लो कैंसिल। अब ये 9 मैंने दे रखे हैं, यहाँ मैंने 13,500 ले रखे हैं ग्राहक से, तो मैं क्या एंट्री करूंगा यहाँ? अब देखो आप, तो यहां मैं क्या एंट्री करूंगा, एक मिनट, ये इसको सेटअप बोलते हैं भाई, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, ये 9,000 टू, यदि ये कहीं और से सेट ऑफ हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सरकार कहेगी ला बेटा पैसे निकाल, सेटल कर इसको। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ना भाई। फिलहाल मैं 9 से 9 कैंसिल कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? फिर वापस आ रहा हूं क्वेश्चन पे। मैंने परचेज के समय इनपुट सीजीएसटी 9 दिया और ग्राहक से सेल्स के समय आउटपुट सीजीएसटी कितना वसूला? 13,500। तो भाई सवाल यह आता है 13,500 का क्या करूं मैं? व्हाट शुड आई डू? मैंने ये मेरे लिए लायबिलिटी प्लस हो गई ना, तो गवर्नमेंट कहेगी सेटल करो ना। व्हाट गवर्नमेंट विल से, ऐसे कोई लेके बैठे रहोगे जिंदगी भर, सेटल करो, सेटल अकाउंट्स। तो मैं बोलूंगा सर याद करो मैंने 9 दी, गवर्नमेंट कहेगी काट ले भाई, ये देखो जो मैंने, ये मेरे लिए लायबिलिटी माइनस हो गई और ये जो मेरे लिए एसेट थी वो माइनस हो गई। तो ये हो गया सेट ऑफ एंट्री। इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं सेट ऑफ एंट्री। क्या सेट ऑफ हुआ? जो हमने ग्राहक से वसूला था 9 और जो हमने गवर्नमेंट को पहले दिया था, हमने उसको सेट ऑफ कर लिया, हो गया। अभी बचा है आउटपुट सीजीएसटी 4,500। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा, देखता हूं दूसरा ऑर्डर क्या है। ये देखो, अब इसको पे आते हैं, जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट था, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट पे आते हैं। ये यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ अभी आ जाएगा, ये रहा, यहां से शुरू हुआ था, ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये रहा। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में बच्चों आउटपुट सीजीएसटी हाउ टू सेट ऑफ, ये रहा। तो मैंने पहला इनपुट सीजीएसटी से करा, अभी तो करा 9, और यदि मेरे पास अभी 4,500 और एक्स्ट्रा है, तो अब वो क्या कह रहे हैं, किससे कर लो? इनपुट आईजीएसटी से कर लो। मैं देखता हूं, इनपुट आईजीएसटी में है मेरे पास, इनपुट आईजीएसटी जो मेरा क्वेश्चन है वो यहाँ है, ये मैंने दिया था 9, और मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी में कितना है? आउटपुट आईजीएसटी में है मेरे पास 54। तो 9 मैंने दे ज्यादा रखा है, कलेक्ट कम है मेरे पास गुंजाइश है। तो मेरा क्या काम हो जाएगा इससे?
मुझे खुशी मिल रही है कि मेरा कुछ CGST यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन में जो अभी आपने 4 एंट्रीज करी, मैंने इनपुट CGST मेरा 9 सेट ऑफ हो गया। अब मेरी नजर है इनपुट IGST पे 9, ये मैंने दे रखा एसेट प्लस है, और जो मैंने ग्राहक से IGST कलेक्ट करा है वो कितना है, 5400 है। तो जरा एक एंट्री और देख लो, आउटपुट IGST डेबिट 5400 टू इनपुट IGST 9000। तो मेरे पास अभी और कितना फालतू था, 4500 और था। 4500 नहीं हो सकता, यहाँ पर कितनी गुंजाइश है, 9000 माइनस 5400, 3600 की गुंजाइश है, ये लो। तो मैंने क्या किया, आउटपुट CGST और कर दिया। तो ये हो गया फर्स्ट सीक्वेंसिंग, और ये हो गया सीक्वेंसिंग 2। पहले मैंने इनपुट IGST दे रखा था सरकार को। फिर देखो बच्चों, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देख लो, 4 एंट्रीज है, क्योंकि 6 लेजर्स आपस में कोलाइड होते हैं, भिड़ते हैं। देयर आर 6 लेजर्स विच आर म्यूचुअली सेट ऑफ। ये मैंने इनपुट CGST दिया 9000, ये मेरे लिए एसेट प्लस है। फिर मैंने आउटपुट CGST लिया ग्राहक से, ये मेरे लिए लायबिलिटी प्लस है। तो इस लायबिलिटी से उस एसेट को सेट ऑफ किया। अभी भी मेरी लायबिलिटी 4500 फालतू है। तो मैंने अभी आपको सीक्वेंसिंग बताई, मैं फिर लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। आउटपुट CGST, हाउ टू सेट ऑफ, फिर लिख रहा हूं दोबारा से ताकि याद हो जाए। नंबर 1, फर्स्ट इनपुट CGST। इस वाले क्वेश्चन में देखो मेरे पास थी 13500, इनपुट CGST 9000। सेकंड इनपुट IGST, ठीक है, मगर इनपुट IGST आफ्टर सेट ऑफ आउटपुट IGST। यदि आउटपुट IGST से निकालकर कुछ और बच रहा है तो मैं इनपुट में लूंगा। तो इनपुट IGST है मेरे पास, खाली जगह थी 3600, तो मैंने यहां से ले लिया, यहां से सेट ऑफ कर लिया। तो मेरा 13500, 9 और 3 12600 हो गया, 12600 हो गया। अभी भी मेरा 13500 था, तो मुझे 900 देने पड़ेंगे, तो कि 13500 आई कलेक्टेड एज आउटपुट CGST. I had set of 9000 plus 3600, 12600. तो what is left over? तो 13500 minus 12600 कितना बचा, 900 पे कर देता हूँ। ये देखो, आउटपुट CGST डेबिट टू बैंक, ये सेटल हो रहा है। कोई कहेगा ये क्यों कर रहे हो, मैं बोलूंगा क्या करूं, सरकार मुझे छोड़ेगी नहीं। सरकार कहेगी तुमने जितना सेट ऑफ करना था कर लिया, बाकी हमें दो। ऐसे होता है। अब आगे देखते हैं, अभी देखते जाना आपने। अब आ जाओ जरा, हाउ टू सेट ऑफ आउटपुट SGST। नंबर 1 इनपुट SGST, आउटपुट SGST था मेरे पास 13500। आउटपुट SGST था मेरे पास, मुझे क्वेश्चन पे फोकस करना है। इनपुट SGST था 9 और इनपुट IGST 9 था, ये मैंने 9 था, तो ये तो मेरा यूज हो गया शायद 9 में मैंने, हाँ 5400, ये तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया मेरे पास है। अब आउटपुट SGST है 13500, सिर्फ 9 ही बच रहा है। अभी मैं देखूंगा एक बार। नंबर 1 इनपुट SGST अप टू 9000। नंबर 2 इनपुट IGST इफ अवेलेबल। बट मेरे पास बच ही नहीं रहा, तो अभी एक एंट्री देखो, चेक करूंगा मैं अभी, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना पड़ता है। आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट, ये है 13500, इनपुट SGST 9000
टू बैंक। कोई कहेगा बैंक क्यों दे रहे हो, क्या करूं। अभी भी एक लाइन बोली थी, सरकार कहेगी सेट ऑफ कहाँ है तुम्हारे पास, अब मैं सारे सेट ऑफ चेक कर लेगा यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक एंट्री करी, चेक करता हूँ, ये करी पहली एंट्री सेट ऑफ की। तो अगर जो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मैं एंट्रीज की नंबरिंग भी कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था, ये पहली एंट्री थी, परचेजेस इनपुट CGST, ये हमने माल खरीदा, ऊपर लिखा है परचेज ऑफ 1 लाख विद इन स्टेट। विद इन का मतलब है दोनों टैक्स 18% स्प्लिट अप हो जाएंगे, हो गए। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री बच्चों हो गई परचेजेस डेबिट इनपुट IGST डेबिट टू बैंक। चलो हो गया। तीसरी एंट्री माल बेचने की, माल बेचा भी, खरीदा भी, बेचा भी। बेचा तो ग्राहक से कलेक्ट करा, यदि सेम स्टेट बेचा तो दोनों में ले लिए आधे आधे 99%, और इंटर स्टेट बेचा तो एक ही मिलेगा 4। आउटपुट IGST आ गया। अब मैंने सेट ऑफ शुरू करा, 5 नंबर एंट्री। 5 नंबर में मेरा पहला सेट ऑफ हुआ। पहले तो मैंने किसको किससे सेट ऑफ करा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरी नजर गई भाई, आउटपुट ग्राहक से वसूल लिया मैंने। आउटपुट CGST मेरे पास 13,500 था शायद, जरा मैं एंट्री नंबर 4 देखता हूँ, 3। ओ 13,500 है, हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरे लिए लायबिलिटी है। दिमाग के दरवाजे खुले रखने हैं भाई, अभी देखते जाओ, फिर सवाल के जवाब दूंगा, बस 1 मिनट धैर्य रखो। I'm very alert। आउटपुट CGST मैंने 9 यहाँ ले लिया, टू इनपुट CGST 9। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है भाई इसमें 4500 फालतू है अभी भी, और वो लायबिलिटी है, मुझे देना है सरकार को। कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, ये पूरा हो जाए। अब ये देखो आउटपुट IGST, मैंने दूसरा रूल लगाया। IGST मेरे पास जी था, मेरे लिए एसेट माइनस हो गई, तो मेरे पास एसेट ज्यादा है, तो पहले मैंने IGST को IGST से करा, तो 5400 तो 9000 से हो गया। कितना बच रहा है इसमें, कितना रूम वैकेंट है, 3600। फटाफट CGST को कर लो, कर लिया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अब मेरा CGST जो आउटपुट वाला, ये देखो CGST जो आउटपुट वाला है वो बचा मेरे पास 13500 था, और 9000 CGST में गया, और 3600 और गया, टू बैंक आ जाएगा। क्योंकि अब जो सेटल करना है तो और मेरे पास कुछ नहीं है, सेटल करना है। ठीक है, तो ये 900 मैंने पे कर दिया, ये कहानी खत्म हो गई। अब मेरे दिमाग में चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6, ये छठी एंट्री हो गई, 6th। नाउ other things are running in my mind. So this is entry number 7 if I am not wrong. अच्छा, वो मैंने 900 की यहाँ ले ली, ओके, नो इशू, ऊपर भी ले सकता था। एंट्री नंबर 8, आउटपुट CGST डेबिट 13500, इनपुट SGST 9, ये पैसा देना पड़ेगा, बस 8 में खत्म हो गया। ठीक है, अब बच्चों मैं एक मिनट जरा, ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो इनपुट CGST दे रखा है 40, ये डेबिट में एसेट है, ये लायबिलिटी है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकता है, जो यू नो द रूल। तो 30 से 30 कैंसिल कर दो। तो ये देखो इन्होंने इनपुट में से 40 में से 30 घटा दिया, 10 ले लिया, तो ये एक तरह से लेस करना है सेट ऑफ एंट्री। और इनपुट SGST में से अभी अभी जो सिखाया, इनपुट SGST एसेट है और आउटपुट SGST लायबिलिटी है, तो 40 से 30 को सेट ऑफ करना है, 10 ये भी आ गया। तो इसका मतलब ये CGST से CGST सेट ऑफ हो रहा है, और लायबिलिटी, और इधर SGST से SGST सेट ऑफ हो रहा है। और इसी के साथ एक छोटी सी चीज और सिखा रहा हूं जो आपको समझ आएगी, वो भी आप सीख ही लो।
ये भी बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, ध्यान से देखना आप। ये ट्रायल बैलेंस है, अब सबको समझ आने लग गया होगा कि मैं जब भी ऐसे ड्रॉ करता हूँ ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। डेटर इंक्लूडिंग राम 10,000, 45,000 के। क्रेडिटर 38,000 है, इंक्लूडिंग राम एज क्रेडिटर 8,000। ठीक है, अब देखो आपको एक ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। राम एज क्रेडिटर भी है, राम एज डेटर भी है। 45 में 10 राम जुड़ा हुआ है एज डेटर और इसमें राम जुड़ा हुआ है एज क्रेडिटर, तो राम को 8,000 और 8 से सेट ऑफ कर दो। जो दोनों में से कम है उतनी अमाउंट कैंसिल हो सकती है। विच एवर इज लेस ऑफ दैट, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडेटेडनेस। $8,000 can be cancelled. राम क्या मतलब, क्रेडिटर, डेबिट 8,000 टू डेटर ब्रैकेट में राम 8,000। बस अब आपके पास क्रेडिटर कितने बचे, यही लॉजिक तो यहाँ लग रहा है। अब आप कहेंगे ये क्यों सिखाया, अरे भाई एक ही आदमी के ऐसे क्या नौटंकी करोगे। लो राम, पहले तुम हमें 10,000 दो, अब तुम हम अब लाओ, तुमने 10 दे दिए, लो अब तुम 8 पकड़ो, ऐसे करोगे आप। विल यू डू लाइक दिस, राम 10,000 दो, वो कहेगा सर मैं 2,000 दे रहा हूँ। नहीं राम तुम पहले 10 दो। कहेगा सर मैंने 8 लेने भी है। नहीं तुम पहले 10 दो, मैं तुम्हें 8 वापस करूंगा। विल यू डू लाइक दिस, योर आंसर विल बी नो। वी आर नॉट किड। जब हमने 8 देने हैं और 10 लेने हैं तो सर उसे बोलेंगे 2 दे, जब वो 2 जब देगा तब देगा, भी 2 की कोई एंट्री नहीं करनी। फिलहाल बिना लिए दिए कितना कैंसिल हो सकता है, बिना लिए, विदाउट रिसीविंग, विदाउट पेइंग, व्हाट अमाउंट कैन बी कैंसिल्ड, कैंसिल इट। म्यूचुअल indebted amount can be cancelled. Yeah. What we did in above entry. Apply same logic for GST, input and output. कैसे, ये लो, इनपुट CGST 40,000, output CGST 30,000. What is lesser of the two? What is smaller of the two? The answer is, sir, smaller of the two is 40 and 30. 30 is smaller. Okay, cancel. आउटपुट CGST टू इनपुट CGST 30 30, ये लो 10 आ जाएगा। अब 10 का क्या करेंगे, अरे यार 10 का वही करेंगे जो बाकी डेटर का करेंगे यार, वो जब पैसे देंगे तो देंगे। 10 को छोड़ो ना, जो कैंसिल हो सकता है उस पर फोकस करो, 10 पे मत जाओ अभी। 10 का जो होगा जो होगा। फिलहाल जो अमाउंट बिना लिए दिए कैंसिल हो सकती है उसे तो कर लो यार। तो वही तो कर रहे हैं। यही सेम लॉजिक, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। देखो CGST को CGST से, SGST को SGST, तभी मैंने वो ऑर्डर ऑफ जो कैंसिलेशन का ऑर्डर है वो मैंने आपको दिखाया है। कुछ बातें बच्चों मैं GST से रिलेटेड और ले रहा हूं। अब वो लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर साफ बात, ये सब DK गोयल सर की बुक में है। GST on input is not an expense.
It is a liability. It is an asset. And GST on output is not an income. It is a liability. In the following cases, GST paid cannot be claimed as input GST, so added to the cost of item. Added to the cost of item. एक तो है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो व्हीकल है, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस. इस पे बच्चों जीएसटी इज नॉट अवेलेबल एज इनपुट. नो इनपुट जीएसटी अवेलेबल. So cost of vehicle includes input GST. Example, motor car 10 lakhs, GST मान लो IGST है, ये GST है 18%, 1,80,000. लेकिन बच्चों वो तो इनपुट को अलग से क्लेम कर ही नहीं सकते, तो एंट्री हो जाएगी मोटर व्हीकल टू बैंक. 11,80,000. और डेप्ट विल बी चार्ज ऑन 11,80,000. ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, लॉ है, मैं जीएसटी के रूल शेयर कर रहा हूं. दूसरा है फूड एंड बेवरेजेस रेस्टोरेंट बिल फॉर बिजनेस. जैसे हमारे कुछ एम्प्लॉय गए खाना वाना खिलाया, वहां पे जीएसटी लगता है, वो इनपुटेबल नहीं है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी जीएसटी इनपुटेबल नहीं है. फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, goods for personal use, input GST will be reversed. क्योंकि बच्चों वो गुड्स हमने कंज्यूम कर लिया ना, बेचा तो है ही नहीं, तो उसके वाला इनपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा. एग्जांपल देख लो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, मान लो 10,000 की ड्राइंग है और जीएसटी 18 है, तो 1800 हो गया. टू परचेजेस, तो ड्राइंग 11,800 हो जाएगी. टू इनपुट सीजीएसटी रिवर्ट हो जाती है टू इनपुट एसजीएसटी. ये रिवर्सल हो जाता है बच्चों. उनका ये कहना है यार आपने परचेज पे किया, माल को बेचो, ग्राहक से ले लो, ये तो तुम घर ले जा रहे हो, तुम खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो ये जीएसटी तुम भरो ना, अपनी ड्राइंग की कॉस्ट को बढ़ाओ. सरकार कहती है हमसे क्यों इनपुट मांग रहे हो, ग्राहक को तो बेच नहीं रहे.
फिर आता है इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केस। अभी एक तो मैंने ऊपर ही बताया, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न, goods lost, goods destroyed, goods distributed as free samples, goods given as charity। ठीक है, following goods and services are exempt, no GST। Wages and salaries, supply of services to government, electricity and water bill, educational services, health services, traveling expense, interest of bank। फिर एक वर्ड और आता है बच्चों इसमें, रिवर्स चार्ज आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं आरसीएम। Reverse charge means GST is not charged by the seller. This is not charged by the seller. It is paid by the purchaser to the government. Purchaser can claim it as input GST. For example, if goods or services bought from unregistered dealer, यदि goods or services, then purchaser will pay GST. Purchaser will pay GST. So that government may get revenue of tax.
Payment of fee to lawyer. Lawyers. Use of copyright. Transport of goods. Insurance commission. इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. X of Dehradun bought goods from Y of Vikas Nagar. Y is unregistered. Purchase 1 lakh. तो एंट्री हो जाएगी और 18% रेट है. परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, ये X दे रहा है, बुक्स ऑफ X. इनपुट SGST डेबिट टू बैंक, ये. और X की बुक्स में क्या, Y की बुक्स में क्या एंट्री होगी? तो X की बुक्स थी. Y की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बैंक या कैश डेबिट टू सेल्स 1 लाख. क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है बच्चों, ही इज अनरजिस्टर्ड, नहीं हो रजिस्टर्ड. जैसे उसमें एक 10 लाख से ज्यादा की सेल हो तब होता है बच्चों. ऐसे वो बढ़ गई थी लिमिट, 20 होगी. ये लिमिट है. वैसे बच्चों ये 40 लाख थी नॉर्मल कैटेगरी, और वैसे 10 लाख है स्पेशल. उत्तराखंड के लिए 10 लाख. ठीक है. तो a person can be unregistered if his sales is below 40 lakh in normal states and some specific state 10 lakh. A person can be unregistered if his sales is below 40 lakhs in some नॉर्मल स्टेट्स. ये बच्चों पहले 20 लाख थी. ये अलग, इसमें भी अलग है. Unregistered if his sales is below 40 lakhs in some normal states, if he sells goods, or special states including Uttarakhand. इसकी कट ऑफ लिमिट है 10 lakhs in place of 40 lakhs. ठीक है. ये सिर्फ गुड्स के लिए है, ध्यान से देख लो. और सर्विसेज के लिए 20 लाख है. फॉर सर्विसेज नॉर्मल स्टेट्स 20 लाख, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है. थ्रेशोल्ड लिमिट. और नॉर्मल स्टेट्स के लिए, सॉरी, स्पेशल स्टेट्स उत्तराखंड, हिली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए 10 लाख. तो ये बच्चों रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है.
तो ये कह रहे हैं कि यदि किसी को पौंडीचेरी है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए ये जो लिमिट है इनके लिए नॉर्मल लिमिट 10 लाख है। मतलब कहने का ये हो गया बच्चों, यदि गुड्स है तो 40 लाख की लिमिट है, सर्विसेज है तो 20 लाख की लिमिट है नॉर्मल स्टेट्स में, और यदि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है तो भी 10 लाख की लिमिट है। यदि 10 लाख से कम वाला है तो वो बंदा अनरजिस्टर्ड हो सकता है। बात यहाँ ये आ रही है, हमने गुड्स वाई से खरीदा, और वाई कौन था? वाई कौन था? ये आपके सामने, वाई वॉज अनरजिस्टर्ड। Who was Y? Y was unregistered. Unregistered था तो हमने क्या किया? Y ने कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है यार ये क्या हो रहा है, तो उधर से गवर्नमेंट ने खुद ही रूल बना रखा है कि 10 लाख से कम वाला अनरजिस्टर्ड हो सकता है। तो अब मैं कैसे क्या करें? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जो उससे खरीद रहा है वो दे। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट पूछा, तुम रजिस्टर? उसने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा तुम दो, और तुम ग्राहक से लेना, तुम्हें क्या दिक्कत होगी? ये बच्चों, ये रिवर्स चार्ज है, ये बहुत रेयर होता है, इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अभी बच्चों में इसी को